एक समय की बात है, शादी के कुछ समय बाद ही अनुप्रिया के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही अनुप्रिया ने अपनी इकलौती बेटी कल्याणी का अकेले ख्याल रखा था। कल्याणी अभी ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी, जो काफी नादान थी, लेकिन अपने पति को खोने के बाद अनुप्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना और अपनी बेटी का पेट किस तरह से भरेगी। गांव में लोगों के बड़े घर भी नहीं थे जहां वो नौकरानी का काम भी कर सके। सिर पर छत न होने की वजह से उसने गांव की एक खाली जगह में छोटी सी झोपड़पट्टी बनाई हुई थी, जहां वो अपनी बेटी के साथ रहती थी और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए कभी लोगों से खाना मांग लाती, कभी लोगों की उनके खेत में मदद करवा कर उसे कुछ खाने की चीजें मिल जाती थी। और अनुप्रिया पूरी तरह से बेबस थी कि वो अपनी बेटी को एक वक्त का खाना भी ठीक तरीके से मुहैया नहीं करवा पा रही थी। कल्याणी नादान थी, जो अक्सर अपनी माँ से कहती थी कि माँ, हम दूसरे लोगों की तरह क्यों नहीं है, सभी का अपना एक अच्छा सा घर है, बड़े बड़े खेत हैं और वो अपनी जिंदगी की तरह अच्छे से जीते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस झोपड़पट्टी के अलावा। मैंने गांव में देखा है, कुछ बच्चे खाट में सोते हैं तो वहीं कुछ बच्चे मखमल के गद्दे में सोते हैं, लेकिन इस घर में तो कुछ भी नहीं है। भी अनुप्रिया अपनी बेटी को मनाते हुए कहती है कि किसने कहा कि हमारे पास सोने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं है, देखो मैं तुम्हारे सोने के लिए एक अच्छा सा बिस्तर तैयार करती हूँ। इसी तरह अनुप्रिया तुरंत एक कपड़े का झूला बनाकर पेड़ में बांध देती है और अपनी बेटी से कहती है कि देखो ये रहा तुम्हारा बिस्तर। ऐसा बिस्तर तो अमीर लोगों के पास भी नहीं होता। अपनी माँ की ये बातें सुनकर अनुप्रिया बहुत खुश होती है और उस बिस्तर में लेट जाती है। इसी तरह कल्याणी जब कभी अपनी माँ से किसी चीज की मांग करती तो अनुप्रिया किसी न किसी तरह से उसका जुगाड़ करके अपनी बेटी की मांग पूरी कर देती थी। उसकी बेबसी ने अब भी अपनी बेटी की खुशियाँ पूरी करने के लिए उसके हाथ बांधे हुए थे और इसी तरह बेबसी के साथ उनका दिन बीतता था। अब कल्याणी बड़ी हो चुकी थी और वो अपनी माँ की बेबसी को समझने लगी थी। भी एक दिन वो फैसला करती है कि वो अपनी माँ की जिंदगी इसी तरह से दुख भरी नहीं रहने दे सकती, इसलिए वो जैसे तैसे करके अपनी माँ को शहर लेकर आ जाती है, जिनके पास अपना कुछ सामान नहीं था। पर शहर आने के पहले दिन ही कल्याणी अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में नौकरानी का काम ढूंढ लेती है और काम करने के साथ साथ उन्हें रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। इसी तरह अब उनके पास रहने के लिए छत भी थी और 2 वक्त का खाना भी। और बीतते समय के साथ साथ कल्याणी ने इतनी सेविंग भी कर ली थी कि अब उन्होंने अपना खुद का एक घर भी खरीद लिया था। अपनी बेटी द्वारा उठाए गए इस कदम से एक समय पर बेबस रही अनुप्रिया को अपनी बेटी पर बेहद गर्व होता है और वो तुरंत ही खुशियों के आंसू के साथ अपनी बेटी को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।